हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में जो भी मैंने अभी तक ट्रेडिंग का जो भी सीखा है और जो भी मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर की है उसमें ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें डेफिनेटली आपकी इसमें ट्रेडिंग को इंप्रूव करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें हमने साइकोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दिया है इस वीडियो पे, क्योंकि मार्केट में होता क्या है, जो भी नॉलेज आपने एक्वायर की है और जो भी आपकी स्ट्रेटजी है वो वर्क 20-30% तक ही उसका वेटेज आप समझो। बाकी 70-80% जो मैटर करती है वो करती है आपकी साइकोलॉजी। आप किस तरह से ट्रेड कर रहे हो, आपके जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल में है नहीं है, आपका जो डिसिप्लिन है वो है नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली मार्केट में पैसा बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि मार्केट में पैसा नहीं बनता, मार्केट में पैसा बनता है, बट जो लोग अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन रखते हैं, वो लोग डेफिनेटली पैसा बनाते हैं। इट्स अ लॉन्ग रोड, बट ये एक लॉन्ग रोड है, बट इट्स वर्थ। क्योंकि होता क्या है, जो जितने अदर प्रोफेशंस हैं, जो भी किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, तो उन्होंने 3-4-5 साल की पढ़ाई करनी है, उसके बाद वो अपने प्रोफेशन में एंटर करते हैं। ट्रेडिंग में क्या है, यहाँ पे लोग जनरली क्या करते हैं, कैपिटल लेके आते हैं, नेक्स्ट जैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करने लगते हैं। ठीक है, उनको ये नहीं कि वो ये नहीं देखते कि पहले इसको सीखो समझो, चल मार्केट में जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनके बारे में पढ़ो, ठीक है, और नॉलेज एक्वायर करो, 2-3 साल लगाओ, उसके बाद आप इसमें मतलब फुल टाइम उतरते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें एक सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, साइकोलॉजी जो है मार्केट में एक काफ़ी मेजर पार्ट प्ले करती है। अगर आपकी साइकोलॉजी मतलब जो आपकी वे ऑफ थिंकिंग है, अगर वो मार्केट के हिसाब से है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे पैसा बनाएंगे। तो ये जो एक साइकोलॉजी के ऊपर है, जो मेजर गलतियाँ हम लोग करते हैं, जो एक गलती नॉर्मल ट्रेडर करता है, वो सारी गलती हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उनसे हम उन गलतियों को कैसे बचें वो फिर हम उसका नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो पहला आप देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे कटिंग विनिंग ट्रेड शॉर्ट, यानी कि एक कहावत है मार्केट में फ्रेंड्स, आपने सुनी हो कि मार्केट में खोने को तो कार है, यानी कि जाने को तो कार है, और पाने को यानी कि खोने को कार है और पाने को साइकिल है। यानी कि यहाँ पे किसी को नुकसान होता है तो बड़ा नुकसान होता है और प्रॉफिट होता तो कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारी यहाँ पे ना एक साइकोलॉजी वर्क करती है कि हम जब भी हमें प्रॉफिट होने लगता है, जब भी अगर हमने कोई ट्रेड एंटर की और हमने सही एंट्री ले ली, हमारा जो हम सोचा कि ये डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है और हम अपने उसमें सही हैं, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, हम अपनी जो प्रॉफिट है उसको बहुत जल्दी बुक कर लेंगे। और ऑन द अपोजिट साइड जो हमारे लॉस ट्रेड होती है, यानी कि जब हम गलत होते हैं तो हम उसमें हमारी एक होप रहती है कि नहीं, हमारा जो रेट है जिस रेट पर लिया वो वापस आएगा, तो हम वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो यानी कि जो हमारी विनिंग ट्रेड है, जब हम उन्हें शॉर्ट्स कर देते हैं, हम उनको रन नहीं कर पाते, तो ये एक बहुत बड़ा हमारा कारण है जिसकी वजह से मार्केट में पैसा नहीं बन पाता। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपकी, जब आप सही हो तो आप वेट करो। आप ये ना सोचो कि जो मुझे ये प्रॉफिट आ रहा है ये प्रॉफिट भी चला जाएगा, ये सबके साथ होता है, बट कुछ रूल्स फ्रेम करने होंगे आपको कुछ रूल फ्रेम करने हैं कि मैं प्रॉफिट तभी बुक करूंगा या मैं लॉस मैं तब बुक करूंगा। ठीक है, तो जो अपनी जो विनिंग ट्रेड है ये हम कट शॉर्ट कर देते हैं। ये एक हमारा काफ़ी एक साइकोलॉजिकल रोड ब्लॉक है। फिर हमारा फ्रेंड्स दूसरा है रिवेंज ट्रेडिंग। हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, मान लो आपकी 1 लाख की कैपिटल है, आपका 4-5 हज़ार का लॉस हो गया, ठीक है, यानी कि 3-4% की कैपिटल आपकी चली गई, बट हम क्या ना रुकेंगे नहीं वहाँ पे। हम क्या, नहीं यार हमने इतना गवा दिया, हम ऐसा करते हैं, क्या पता इसको हम वो करेंगे, इसको हम रिकवर करेंगे। अब वो रिकवर करने के चक्कर में होता है क्या फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली वो 3-4 हज़ार का लॉस आपको 10 हज़ार हो जाएगा, 10 का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो वो रिवेंज ट्रेडिंग, आपको ऐसा लगता है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट है। मार्केट एक रैंडम चीज़ है, मार्केट इट्स वेरी रैंडम, वो किसी के ना अगेंस्ट है ना किसी के फेवर में है। वो केवल आपको रिवार्ड करेगा जब आपकी साइकोलॉजी ठीक होगी, आप बिल्कुल रैशनल थिंकिंग करेंगे, आपकी जो थिंकिंग है ना वो रैशनल होगी, आपकी बायस थिंकिंग ना हो। ठीक है, तो ये रिवेंज ट्रेडिंग से भी हमें बचना चाहिए फ्रेंड्स। ये कॉमन एक साइकोलॉजिकल एरर है हमारा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस इन माइंड। हम क्या करते हैं, जब भी हमें लगता है कि नहीं हाँ ठीक है हम स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग के अंदर, हम क्या करेंगे, उसको हम अपने जो सिस्टम है उसमें नहीं एंटर करेंगे। हम कहेंगे ठीक है, हमने बैंक निफ्टी, मान लो बैंक निफ्टी का फ्यूचर हमने शॉर्ट किया, हमने सपोज करो 35,000 पे शॉर्ट कर दिया। अब हमें ये कि ठीक है, ये 35,000 पे शॉर्ट किया, अगर ये बढ़ गया यानी कि 35,100 हो गया तो हम निकल जाएंगे। ठीक है, बट होगा क्या फ्रेंड्स, हम उसको सिस्टम में एंटर नहीं करेंगे और वो एकदम से 100-200 की मूवमेंट देगा, हमें उस टाइम पे लॉस ज़्यादा होगा। फिर हमें लगेगा, हमें एक होप होगी कि ये वापस अपने रेट पे आए, वो अपने रेट पे नहीं आएगा, वो और 200-300 पॉइंट बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे आपको एक बड़ा लॉस लग जाएगा।
ठीक है। तो स्टॉप लॉस जब भी आपने लगाना है, आपने माइंड में मत रखिए स्टॉप लॉस को हमेशा सिस्टम में लगाइए फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट इतना रैंडम है, मार्केट का कुछ नहीं पता। जैसे बैंक निफ्टी इट्स अ वेरी वॉलेटाइल इंडेक्स, इसमें क्या होता है 200-300 पॉइंट की मतलब एक एक मिनट में मूवमेंट कर देता है, तो उस टाइम पे आपको बड़ा लॉस होगा। और जब भी बड़ा लॉस होता है तो हम एक साइकोलॉजिकल हमारे अंदर वो चीज़ होती है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भाई ये हमें बड़ा लॉस हो गया, इसको हम एक्सेप्ट कर लें और हम आज की ट्रेडिंग बंद करें, मार्केट ने रोज खुलना है, हम कल फिर करेंगे। तो ये चीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाते और एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके बाद हम उसको रिकवर करने में और लग जाते हैं, और रिकवर करने के चक्कर में हम और बड़ा लॉस करते हैं। तो ये चीज़ फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस को माइंड में नहीं रखना, हमेशा सिस्टम में रखना है। फिर हमारा है फ्रेंड्स एक हमारा जो साइकोलॉजिकल एरर है, कन्फर्मेशन बायस। आपने भी नोट किया होगा, ये भी एक जनरल चीज़ है। जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं और वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट चली गई, ठीक है, हम जब वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट चली आती है तो हम होप करते हैं कि हम क्या करेंगे कि हम ट्विटर पे जाएंगे, हम टीवी में देखेंगे, या हम किसी कोई जिसको हम फॉलो करते हैं, कोई एनालिस्ट है उसको हम देखेंगे कि हम देखें। हम बेसिकली हमारा जो माइंड है वो जो न्यूज़ उसके जो हमने ट्रेड लिए उसके फेवर की न्यूज़ को ढूंढता है कि यानी कि चलो ठीक है, हमने ये शॉर्ट किया है, वो बंदा भी करा है, अरे तो इसमें एक शॉर्ट की पोजीशन बनती है। तो हम इस तरह से कंफर्मेशन, अपने जो डिसीजन है उनको कंफर्म करते हैं। तो वो एक कंफर्मेशन बायस ना हमारे अगेंस्ट जाती है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सोचा है कि ठीक है आज मैंने इसमें एंटर किया ट्रेड में, ये मेरा स्टॉप लॉस है, हिट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेट आएगी मैं फिर एंटर करूंगा। तो यहाँ पे ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम किसी भी ट्रेड में जाएंगे तो उस टाइम पे हम उसको कंफर्म करने के लिए देखेंगे अपने, और जिसको भी हम फॉलो करते हैं या टीवी में। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल एरर है, इससे भी हमें बचना चाहिए। फिर फ्रेंड्स हमारा है मोर इमोशनल पेन देन गेन। आपने नोट किया होगा, कभी आपने सपोज करो आपने कोई ट्रेड ली, उसमें आपको 1,000 रुपये कम गए या 2,000 रुपये कम गए, ठीक है, तो आपको जो एक अंदर से गेन होगा, अंदर से इमोशनल गेन होगा, या आपको एक खुशी वाली बात होगी, वो होगी, ठीक है। बट आपको इमोशनल पेन, अगर वही ट्रेड आपकी गलत हो जाती है और आपको 1,000-2,000 का लॉस हुआ था, तो आपको इमोशनल पेन ज़्यादा होता। ये ऐसा इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम जब भी गलत होते हैं या हमारी कोई ट्रेड गलत चली जाती है तो हम अपने आप को कोसते हैं कि हमने क्यों किया ऐसा, ठीक है, हमने अपने रूल्स फॉलो नहीं किए। तो जब हम अपने आप को उल्टा सीधा खुद ही बोलते हैं ना, तो वो एक चीज़ ना हमें एक इमोशनल पेन देती है। और जब आपको प्रॉफिट होगा तो वो इतना ज़्यादा नहीं आपको एक इमोशनल गेन देगी, जितना आपको लॉस के टाइम पे वो चीज़ पेन देगी। तो इससे भी इन चीज़ों से भी बच सकते हैं हम। आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हमारे साइकोलॉजिकल एरर्स है ना, इनसे हम बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक लास्ट है हमारा गैम्बलर फेलेसी फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई चीज़, जैसे मार्केट 1 दिन 2 दिन बढ़ गया, 3 दिन बढ़ गया, 4 दिन बढ़ गया, तो जो लोग गैम्बलर टाइप ट्रेडिंग करते हैं उनको ऐसा लगेगा कि अब तो मार्केट ने 3 दिन बढ़ गया, 4 दिन बढ़ गया, अब तो ये गिरेगा। वो क्या करेंगे, उसकी अपोजिट ट्रेड ले लेंगे, वो फिर और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो गैम्बलर फेलेसी का मतलब ये है कि कोई एक चीज़ हो रही है बार बार, तो ऐसा लगता है हम लोगों को, ह्यूमन बीइंग को, कि ये चीज़, अब एक चीज़ बार बार हो रही है तो अब दूसरी चीज़ होनी चाहिए अपोजिट। बल्कि ऐसा नहीं है, मार्केट रैंडम है, ठीक है। तो जो भी चीज़ अगर कोई हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अगर बढ़ रहा है तो वो गिरेगा, वो उसका आपको नहीं पता वो कितना बढ़ेगा। जैसे मार्केट, अभी एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले मार्केट हमारा जब 10-11 हज़ार के आसपास था, तो ये था कि चलो ठीक है, ऑल टाइम हाई आ गया, और कितना हाई जाएगा, फिर वो 13,000 आया, 13 का 14 आया, 14 का 15,000 के आसपास आ गया है निफ्टी हमारा। तो कुछ नहीं पता, मार्केट इज वेरी रैंडम, वो कब तक बढ़ेगा या कब तक गिरेगा, यू नेवर नो। तो ये गैम्बलर फेलेसी, इससे भी हम बचना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि इट इज़ अ रैंडम थिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे साइकोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स हैं फ्रेंड्स। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये एक मार्केट में आपको ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है आपको समझनी, क्योंकि मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आपने 10 बार कोई ट्रेड ली, 10 में से अगर आप 6 या 7 बार सही हैं और 3 या 4 बार भी गलत हैं, तो इट मीन्स आपकी थिंकिंग ठीक है, यानी कि आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे कॉइन फ्लिप आप करते हैं, ठीक है, तो कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही चीज़ आएंगी, इसमें ऐसा तो नहीं कोई तीसरी चीज़ आएगी। तो यानी कि यहाँ पे 50-50% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है।
ऐसे ही जो कैसीनो होता है फ्रेंड्स, कैसीनो में हमारे 34 हमारे ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें कि रेड में हमारे 16 होते हैं और हमारे जो ब्लैक है उसमें भी 16 होते हैं। अब होता क्या है, जब ये कैसीनो जो रशियन रॉलेट होता है जो गोल गोल घूमता है, उसमें प्रॉबिलिटी है 16 टाइम्स प्रॉबिलिटी इसकी है रेड की, और 16 टाइम्स प्रॉबिलिटी इसकी है हमारे ब्लैक की, ठीक है। बट होता क्या है, टोटल 34 हैं, ठीक है। तो जो प्लेयर है उसकी प्रॉबिलिटी कम हो जाती है और जो कसिनो ओनर है उसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए कसिनो ओनर ना, कसिनो जो ओनर होता है वो हमेशा पैसा कमाता है। वो ऐसा नहीं कि 2 4 5 बार वो घूमेगा तो पैसा कमाएगा, बट जब वो 1000 या 10,000 बार घूम रहा है तो उसमें इन लॉन्ग रन वो पैसा कमाएगा ही कमाएगा, उसका वो रिस्क फ्री रिटर्न है। इसलिए कसिनो जो के जो मालिक होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एज होती है, उनको एज है, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे जो भी खेल रहा है, कैसीनो खेल रहा है, उसको 50% से कम चांसेस है कि उसका कलर आए, रेड है या ब्लैक है, उसको 50% से कम चांसेस हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी की जो एक है, जो प्रोबेबिलिटी हम मार्केट से रिलेट करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास अगर एज है, ठीक है, आपके पास सबसे पहली चीज़ है एज होनी चाहिए। यानी कि आप अगर 10 बार कोई ट्रेड ले रहे हो, 10 में से अगर आपकी जो सिस्टम है, जो आपका सेटअप है, अगर वो 6 बार भी आपको प्रॉफिट दे रहा है तो इट मीन्स आपके पास एज है, ठीक है। इन लॉन्ग रन आप जो ट्रेड्स हैं आपके, हो सकता है 10 में 10 वो हो जाएं, लॉस हो जाएं, बट ऐसा नहीं है। आपने महीना 2 महीना अपने सिस्टम को करना है, बैक टेस्ट करना है, चाहे पेपर ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद आपको पता लगेगा आपके सिस्टम में एज है या नहीं है। अगर आपके सिस्टम में एज है तो डेफिनेटली इन लॉन्ग रन यू विल अर्न फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। तो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट। तो हमने साइकोलॉजिकल कांस्टेंट डिस्कस किए थे फ्रेंड्स, हम उनसे कैसे बचें, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ, ये इनको आप फॉलो करेंगे तो हम जो साइकोलॉजिकल एरर हैं उनसे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले इसमें देखिए फोकस ऑन प्रोसेस। जो हमारा प्रोसेस है, यानी कि हमारा जो सिस्टम है, हम केवल उस पर फोकस करें। हमारा सिग्नल मिला हमें कि भाई हमने यहाँ पे ट्रेड में एंटर करना है, तो हम उस ट्रेड में एंटर करके, और हमें पता है हमारा स्टॉप लॉस डिफाइंड है। हम जब ये हमें सिग्नल, हमारा सिस्टम सिग्नल देगा यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लेना है, हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। हम प्रोसेस पे फोकस करें, हम P&L ना देखें। हम क्या करते हैं, हम ट्रेड में एंटर करके एकदम से P&L देख लेंगे, ओहो नीचे हो गया, नीचे हो गया, नीचे हो गया, नीचे हो गया, तो हम गलती क्या करेंगे, अपना जो स्टॉप लॉस है हम और नीचे कर देंगे। तो ऐसे करने से क्या होगा, वो 1-2 बार हो सकता है आपने स्टॉप लॉस नीचे किया, तो हो सकता है वो आप वापस आ गया तो आपको अच्छा लगेगा, बट वो चीज़ आपको एक बहुत बड़ा किस दिन लॉस देके जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ना करें, केवल जो प्रोसेस है उस पर फोकस करें। P&L जो भी आपको P&L दिखा रहा है, जो भी आपका जो टिक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसको ना देखें। वो देखने से आपकी साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होगी, और आपकी साइकोलॉजी अगर डिस्टर्ब होगी तो आप वहाँ पे जो एक डिसीजन है, सही रैशनल डिसीजन है, वो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो फोकस पे प्रोसेस पे फोकस करें। और फिर सेकेंड है हमारा, लूजिंग ट्रेड्स आर नेचुरल, ठीक है। तो जो लॉस है दैट इज़ नेचुरल। आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस में जो आपके एक्सपेंस होते हैं ना, आपने कोई भी बिजनेस किया, जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, आप खर्चा कर रहे हो, तो उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, उसको आप मार्केट में बेचोगे, और फिर आपका प्रॉफिट होगा, वो जितनी आपकी कॉस्ट है और जितना आपने बेचा है, सेल किया है, वो आपका प्रॉफिट है। ऐसे ही जो लूजिंग ट्रेड्स हैं, दे आर योर रॉ मटेरियल, यानी कि वो आपका खर्चा है, ठीक है। आप इसको ऐसा समझो। और जब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होंगी और जो उनका दोनों का डिफरेंस होगा, दैट विल बी योर प्रॉफिट। तो लूजिंग ट्रेड्स आर नेचुरल, इसमें बिल्कुल भी इसको साइकोलॉजिकल वे में, मतलब इसको ऐसे देखना है कि दीज थिंग्स आर नेचुरल, दीज आर नॉर्मल, ये तो होना ही है, ठीक है। आप 10 ट्रेड लोग, 10 में 4-5 तो जाएंगी आपकी, और बाकी जो 5-6 ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल होंगी, जो आपका सिस्टम आपको प्रॉफिटेबल करके दे रहा है, जिसमें एज है, तो वो दैट इज़ योर प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे ही इग्नोर टीवी न्यूज़ एंड सोशल मीडिया, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इसमें होता क्या है, हम अपना जब टीवी न्यूज़ देखते हैं, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका होता है, ठीक है। तो उनको देखने से हम क्या ना, अपना एक जो थिंकिंग हमारी है, यानी कि जो हमें चार्ट पे दिख रहा है, या मतलब जो हमारा सिस्टम हमें कह रहा है, उसको हम ओवरलैप कर जाएंगे और हम गलत डिसीजन ले लेंगे। तो इनको जो टीवी न्यूज़ पे जो भी न्यूज़ आ रही है, सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है, उनसे अपनी जो साइकोलॉजी है, अपने माइंडसेट को डिस्टर्ब आप ना होने दें, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड वॉचिंग स्क्रीन फॉर एवरी टिक से, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, हमेशा मतलब स्क्रीन को, मतलब ऐसे मत देखो कि हर टिक पे आप देख रहे हो स्क्रीन को। आपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड में एंटर किया, आपने एंटर कर लिया, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस डिफाइंड है, आपका सिस्टम स्टॉप लॉस ला दिया आपने, बस
उसके बाद कुछ नहीं करना अपनी, या तो स्टॉप लॉस होगा आपको, नहीं है तो फिर अपना आपको जो प्रॉफिट का टारगेट है या जो भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो चलेगा। मतलब आपकी साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए आपको फ़र्क ही ना पड़े, आपने एंटर कर लिया ठीक है, तो लॉस हो गया प्रॉफिट होगा, ठीक है। और आपकी जो पोजीशन साइजिंग है वो इस तरह से होनी चाहिए ना, आपको फर्क ना पड़े। आपको पता है मैं मेरी 1 लाख की कैपिटल है और मेरा जो रिस्क एपिटाइट है वो दैट इज 2000, यानी कि मैं 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा। तो आपका जो रिस्क है अगर 2000 तक का ही है तो आपकी जो एक साइकोलॉजी है ना वो उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज़रूरी है, पोजीशन साइजिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। लोग जनरली क्या करते हैं, अपनी जो उनकी एपिटाइट होती है, रिस्क एपिटाइट होती है, उससे ज़्यादा ले लेते हैं। अब जैसे बैंक निफ्टी इट्स वेरी वोलेटाइल। अब इसमें होता क्या है, लोग क्या करेंगे, अब बैंक निफ्टी में 50-100 पॉइंट की मूवमेंट यूँ हो जाती है, ठीक है। तो अगर एक लॉट है, अगर एक लॉट जैसे 25 का है, तो अगर 100 पॉइंट की मूवमेंट का स्टॉप लॉस तो आपको मिनिमम रखना पड़ेगा बैंक निफ्टी में ना। तो उसमें क्या है ना, आपके अगर 1 लाख की कैपिटल तो आप एक लॉट से ही काम करो, ठीक है, क्योंकि एक लॉट से आप काम करोगे तो आपके पास क्वेश्चन होगा। अगर बैंक निफ्टी 30-40-50 पॉइंट इधर उधर होता भी है और तो उसमें आपको स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। लोग क्या करेंगे, 1 लाख है तो चलो ऑप्शन लेना है, तो 1 लाख में तो आप 10 ऑप्शन भी ले सकते हो। तो लोग क्या ना लालच में ज़्यादा ले लेंगे और स्टॉप लॉस हो जाएगा उनका बहुत छोटा, स्टॉप लॉस हो जाएगा 20-30 पॉइंट का, वो एकदम से हिट हो जाएगा। उसका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर वो मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाएगा, तो आपको फिर दुख होगा कि देखो मेरा स्टॉप लॉस करके ये मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, मैं सही था पर मेरी किस्मत खराब थी। ऐसा नहीं है, अगर आपके पास 1 लाख रुपये है आप एक ही लॉट लो, ठीक है ना, क्योंकि एक लॉट में अगर वो 80 पॉइंट की भी आपका स्टॉप लॉस होगा, जो एक नॉर्मल एक अच्छा स्टॉप लॉस है, अगर आपका सिस्टम ठीक है, तो उसमें फिर आपको क्या होगा ना, आप 80 पॉइंट तक रुक सकते हो और आपका 2500-2000 का नुकसान होगा, जो कि आपको कैपिटल का 2% है, ठीक है। एक दिन में 2% तक का आप कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट में ना बने रहना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट में अपनी कैपिटल को अपना सर्वाइव करना दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैपिटल नहीं हो तो आप ट्रेड कहाँ से करोगे, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए। उसके बाद नो बडी कैन प्रेडिक्ट मार्केट, यू कैन बी रॉन्ग एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई कितना ही बड़ा एनालिस्ट हो, कोई कुछ भी बोले कि हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या हमारी एक्यूरेसी इतनी है, नो बडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट, ठीक है। आप अगर रॉन्ग हो, ठीक है, सभी रॉन्ग होते हैं, हर कोई मतलब हमेशा राइट नहीं होता मार्केट में, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। तो अपनी जो एक माइंड सेट है, माइंड सेट को आप ऐसा बनाओ कि आपको फ़र्क ही ना पड़े, मार्केट इधर जाए उधर जाए, मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन है, मुझे कुछ नहीं करना, मेरा स्टॉप लॉस आएगा मैं ट्रेड से निकल जाऊंगा, मेरा लॉस डिफाइंड है, इतना मुझे लॉस हो गया, मैं दिन में ट्रेड बंद कर दूंगा, मार्केट कल भी खुलना है परसों भी खुलना है। तो मैं मेरी जो साइकोलॉजी है ना वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे, उस पर कोई फर्क ना पड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स मार्केट में, अगर आपने लॉन्ग रन में बने रहना है। तो ये सारी बातें जो मैंने साइकोलॉजी की आपसे, ठीक है, तो ये सारी बातें आप प्लीज़ इनको अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कीजिए और मैं बता रहा हूँ आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अब मैं फ्रेंड्स आपसे बात करूँगा कि हम जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी हमारी साइकोलॉजी है, हम कैसे मतलब इस चीज़ से पैसा बना सकते हैं। हम मार्केट में रियल में मनी अगर हमने बनाना है, ठीक है, तो हम सारी चीज़ें हमने जान ली, फिर हम इसको कैसे करें। तो ये इस स्लाइड में आप देखिए, सबसे पहले तो जो साइकोलॉजी हमने अभी बताई है, उस डिस्कस किया है, उसको आप अंडरस्टैंड कीजिए, उसको अच्छे से मतलब जो है उसको डिसिप्लिन में लाइए अपने, ठीक है। फिर एक सिस्टम बनाइए जिसमें एज हो, यानी कि ऐसा सिस्टम जो आपको एज दे, यानी कि 10 में से 6 बार आप सही हो वो सिस्टम, या 6 या 7 बार वो सिस्टम काम करता हो, ठीक है। फिर अपने जो सिस्टम है ना उसको ट्रस्ट करना है। आपने कोई सिस्टम बनाया, आपने बैक टेस्ट किया, सारा कुछ किया, अपने सिस्टम को आपने ट्रस्ट करना है। ऐसा नहीं आपने महीने भर उसने लॉस दे दिया, अगले महीने से आपने बंद कर दिया, ऐसा नहीं। एक महीने अगर उसने ज़्यादा लॉस दिया तो अगले महीने हो सकता है वो ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे दे, ठीक है। तो अपने सिस्टम को आपने ट्रस्ट करना है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड पोजीशन साइजिंग, इसमें आपने डिसिप्लिन जो आपने सिस्टम के रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं, डिसिप्लिन से, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से। और पोजीशन साइजिंग जो अभी हमने डिस्कस किया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल है तो 2000 से ज़्यादा का रिस्क आपने नहीं लेना। 1 लाख में आप 10-20 ऑप्शन खरीद सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग बड़े आराम से कर सकते हो, कितनी लॉट ले सकते हो आप, बट उसमें स्टॉप लॉस बहुत कम हो जाएगा आपका, और आपका बार बार हिट होगा, और उसमें फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। इसलिए पोजीशन साइजिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी साइकोलॉजी इंटैक्ट रहने के लिए पोजीशन साइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अपने जो स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कीजिए, या आपने कोई अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रखा हो कि भाई मेरा सिस्टम जब मेरे को सिग्नल देगा तो मैं इसको बुक कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप अप्रोच करते हो मार्केट, तो डेफिनेटली आपको मार्केट में पैसा बनेगा। तो मैं आपसे यहाँ पे एक सिस्टम और डिस्कस करूँगा जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, और जिसने मेरे को पिछले 1-1.5 साल से बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है जो मैंने काफ़ी साल की जो ट्रेडिंग है उसके
एक एक्सपीरियंस का कह लो आप, या प्रैक्टिकल ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ उसके बेस पे क्या है, इस सिस्टम पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। उसमें थोड़ा डिटेल में समझाया सिस्टम को, तो वो आप वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो हमने क्या करना है, ये जो एक सिस्टम है हमारा, इसमें केवल हमने 2-3 इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स ला के बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके ना उसमें फिर मज़ा नहीं आता, मतलब वो बहुत होच पौच हो जाता है और उसमें फिर चीज़ें कन्फ्यूज़ करती हैं। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे, केवल 3 चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, सुपर ट्रेंड, वीवेब और वॉल्यूम बार्स। और सुपर ट्रेंड जैसे 10 और 3 का इसका जो मल्टीप्लायर है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको 10:2 किया है मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये 3 चीज़ें हमने यूज़ करनी है फ्रेंड्स हमारे इस सिस्टम में, और ये इस सिस्टम के रूल हैं, आपने ये रूल बिल्कुल फॉलो करने हैं। इन रूल्स को आप फॉलो करोगे तो ये सिस्टम आपको ज़बरदस्त, मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा नहीं कि एक दिन लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, आप ऐसे नहीं, इसको 1 महीना आप करो, आप पेपर ट्रेड करो उसका, आप पेपर पे ट्रेड करो, आपको ये सिस्टम डेफिनेटली अच्छा एक मतलब मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये की हुई चीज़ें हैं, और आपको कोई जो अपनी जिस चीज़ में आपको सक्सेस मिलती है तो वो चीज़ आप जनरली शेयर नहीं करते, बट ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं मार्केट से, अगर कुछ मुझे मेरे जो व्यूअर्स हैं या आप लोग हैं, आप अगर मार्केट से पैसा कमाएंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। तो आप यहाँ पे देखो, ये सिस्टम के रूल्स हैं, ठीक है। तो जो क्रॉसओवर है जिस पे हमने ट्रेड लेनी है वो हमारा वैलिड नहीं होगा जब हमारा सुपर टेंट कलर चेंज कर रहा होगा। ये एक रूल्स हैं, क्रॉसओवर ऑफ फर्स्ट 15 मिनट नॉट वैलिड, राइट द ट्रेंड टिल सुपर टेंट गिव सिग्नल, एंटर व्हेन सुपर टेंट क्रॉसेस वी वेब। तो ये सिस्टम रूल्स हैं, जब हम अभी प्रैक्टिकल इसको देखेंगे तो उस टाइम पे आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। तो जो भी अभी सिस्टम डिस्कस किया है मैंने आपसे, वो हम ये सिस्टम मैंने चार्ट पे लगा रखा है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। और हम ऐसा नहीं कि पीछे कोई बैक टेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे ये रूल ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, ये सिस्टम काम कर रहा है, वो नहीं, मैं आपको लेटेस्ट थी आज आई थिंक 13 मार्च है, 13 मार्च 2021, और ये हम इसको मार्च से ही देखेंगे। 1 मार्च से इसने कैसा, हमारा जो सिस्टम है इसने कैसा फॉलो किया, कैसा इसने हमें रिजल्ट दिए हैं। तो ये 1 मार्च से हमने स्टार्ट किया यहाँ से, और जो हमारा टाइम फ्रेम है वो 3 मिनट का रहेगा। हम 3 मिनट पे, इंट्राडे का सिस्टम है, आपने जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं उनके लिए ये बेहतरीन सिस्टम है। आप देखें, जो हमारा रूल है, जब भी क्रॉसओवर होगा, ठीक है, हमारा क्रॉसओवर के टाइम पे हमने ट्रेड में एंटर करना है, चाहे वो ऊपर से जब ये सुपर ट्रेंड है और ये हमारा वीवेप है, जब सुपर ट्रेंड नीचे से क्रॉसओवर करेगा तो हमारी बाई की पोजीशन बनेगी, और जब सुपर ट्रेंड ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा वीवेप को तो हमारी सेल की पोजीशन बनेगी, ठीक है। तो रूल्स अब एक बार पढ़ लीजिएगा। शुरू का जो भी क्रॉसओवर होगा, जब मार्केट ओपन होगा शुरू के 15 मिनट्स का, हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे। और जब भी ये हमारा सुपर ट्रेंड कलर चेंज कर रहा है, जैसे यहाँ पे इसने कलर चेंज किया है और एक क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है, तो इसको भी हम वैलिड नहीं मानेंगे। इसके अलावा जो भी क्रॉसओवर होगा हमारा वैलिड होगा। आप प्लीज़ वो एक वीडियो जो मैंने बनाई है इस सिस्टम के ऊपर ना, उसका जो मैंने लिंक दिया, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अब इस सिस्टम पे हम देख लेंगे, हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिली है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हमने यहाँ पे, इसने ट्रेड, हमने यहाँ पे एंटर कर लिया। अब यहाँ पे एंटर करते ही सुपर ट्रेंड ने हमें कलर चेंज हो गया और उसने सेल का सिग्नल दे दिया, तो हमने यहाँ पे एंटर किया और हम यहाँ पे निकल गए, तो हमें 50-60 पॉइंट का मेरे ख्याल से यहाँ पे लॉस लगा। कोई बात नहीं, पहली ट्रेड देखो हमारी लॉस हो गई उसमें, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे एक सिग्नल मिला है, इसने सुपर ट्रेंड ने क्रॉस किया है वीएफ को, ठीक है। अब जब इसने यहाँ पे इसने हमें किया, ठीक है, उसके बाद अच्छी हमें नीचे की मूवमेंट मिली, हम यहाँ पे शॉर्ट हुए होंगे, उसका हमें एक नीचे की मूवमेंट मिली अच्छी, यहाँ पे नीचे की मूवमेंट के बाद ना फिर यहाँ पे आके इसने अपना कलर चेंज कर दिया और यहाँ पे आके इसने सिग्नल बदल दिया, तो यहाँ पे हम निकल जाएंगे। कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 101 पॉइंट की मूवमेंट मिली होगी हमें, हम यहाँ पे हमने एंटर किया होगा और हम यहाँ पे निकल गए, तो 101 पॉइंट की हमें मूवमेंट हमें मिल गई होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, जो हमारा यहाँ पे लॉस होगा हमें हमारा कवर यहाँ पे हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया, बट ये यहाँ पे कलर चेंज हुआ है। जब भी कलर चेंज हो रहा है, यानी कि जब भी इस तरह से यहाँ पे पहले आपका ग्रीन था फिर रेड हो गया, तो ये दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही अब देखते हैं हम, ये भी क्रॉसओवर वैलिड नहीं होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज हुआ है। एक ये हमारा क्रॉसओवर है, दिस इज अ वैलिड क्रॉसओवर। यहाँ पे इसने कलर चेंज पहले हुआ है, बाद में इसने जो सुपर ट्रेंड है इसने नीचे से ये इसको वीएफ को काटा है, तो यहाँ पे हमारी एक नीचे की ट्रेड बनती है, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। जब हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे उसके बाद आप देखें अच्छी एक नीचे की मूवमेंट है, अच्छी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर हमने यहाँ पे एंटर किया हो, हमने 30 इस वाली कैंडल पे हमने एंटर कर लिया हुआ है, जब इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर किया 35,480 पे हमने इसको सेल किया, और फिर हमने यहाँ तक हमने इसको कर दिया हुआ, तो 35,248, यानी कि ऑलमोस्ट 250 250 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल गई है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चलते हैं, हम क्रॉस ओवर का देखेंगे, हमें फिर इसके बाद ना फ्रेंड्स क्रॉस ओवर मिल रहा है यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर मिला है, ठीक है, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है हमारी। वॉल्यूम भी जब भी क्रॉस ओवर हो तो ध्यान रखिएगा वॉल्यूम मिनिमम 50,000 के आसपास होनी चाहिए आपकी। अब यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर मिला है, हम यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर गए, ठीक है फ्रेंड्स। हम सब उसको यहाँ पे एंटर किए, हमने 36,000 पे, चलो 36,000 पे इस कैंडल क्लोज पे हमने एंटर कर गए, हम 36,000 पे हमने एंटर किया। उसके बाद जो हमारा सिग्नल मिला है हमें एग्जिट करने का, वो हमें सीधा मिला है यहाँ पे, यानी 36,450 के आसपास फ्रेंड्स, सीधी 450 पॉइंट की मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या आपको अगर लॉस होगा भी तो 50 से 1 पॉइंट का लॉस होगा, ठीक है। और जब इसमें प्रॉफिट होगा ना, आपको जब भी ट्रेंडिंग डे होगा या प्रॉफिट होगा तो उस टाइम पे आपको बहुत अच्छा ये प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो अभी तक आप देखें हम इसमें ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट में हैं। ऐसे ही फिर हमें फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक क्रॉस ओवर मिला है, ये बाद में कलर चेंज पे क्रॉस ओवर है ये, ठीक है, आप इसको मत लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। मार्केट के ओपनिंग वाला क्रॉस ओवर भी नहीं लेना हमने। तो इसमें आपको रोज की एक ट्रेड या 2 दिन में एक ट्रेड आराम से मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कलर चेंज के बाद में यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला है, हम यहाँ पे एंटर किए होते 35,310 320 के आसपास, तो हमें यहाँ पे भी एक अच्छी नीचे की मूवमेंट मिली है और 400-500 पॉइंट के नीचे तक गया है। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस टेल भी कर सकते थे, और अगर आप यहाँ भी निकलते तो भी आपको इसमें 200 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाती, ठीक है फ्रेंड्स। ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसमें मैं पिछले 1 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो आप भी इसको कर सकते हैं ट्रेड। आप केवल ये सिंपल सिस्टम है, इसको फॉलो कीजिए, और जो मैंने साइकोलॉजी के आपको रूल्स बताए हैं, जो भी मतलब आपको चीज़ें बताई हैं, उनको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये डेफिनेटली आप मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, पर अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है हमारा। यहाँ पे हम एंटर करते हैं इस वाली कैंडल पे, ऊपर वाली कैंडल पे 35,900 के आसपास, तो हम आराम से यहाँ तक इसमें अपना 150 पॉइंट की मूवमेंट इसमें आराम से हमें मिल गई थी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी ट्रेड्स देता है सिस्टम, ठीक है, बहुत अच्छी ट्रेड्स आपको मिलेंगी। तो आपने बस ये है कि इसको फॉलो करना है, अपने ट्रेंड फॉलोइंग के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। तो वो वीडियो जो उस पर बनाई सिस्टम है वो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी की बात और जो मार्केट में चीज़ें काम करती हैं, जिस तरह से आपको अप्रोच रखनी चाहिए मार्केट में, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।